This conference will now be recorded. मॉनिटर क्या होता है? एक विजुअल डिस्प्ले होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की विजुअल डिस्प्ले जो हमें हमारा आउटपुट शो करवाती है, ठीक है। मींस हमने क्या इनपुट दिया है कीबोर्ड के जरिए या फिर माउस के जरिए, जो भी हमने कंप्यूटर को इनपुट दिया है, तो उसका आउटपुट हमें कहाँ पे शो होगा? वो हमें हमारे जो मॉनिटर है उसकी डिस्प्ले पे शो होगा, ठीक है। इसको एक विजुअल डिस्प्ले यूनिट बोला जाता है। इसमें जो रेजोल्यूशन मैटर करता है, रेजोल्यूशन होता है कि हमारी स्क्रीन की क्लियरिटी कितनी ज़्यादा हाई रहेगी। जितना अच्छा रेजोल्यूशन होगा उतनी ज़्यादा आपको क्लियर पिक्चर दिखाई देगी, आपकी जो स्क्रीन है उतनी ब्राइट, उतनी क्लियर आपको दिखाई देगी। अब उसके बाद आपके जो मॉनिटर हैं, जो आउटपुट डिवाइस का पहला पार्ट है, मेन पार्ट है मॉनिटर, उसके टाइप्स आपको बता रखे हैं, ठीक है। तो पहला टाइप है आपका इसमें CRT, ठीक है, यानी कि जो मॉनिटर हुआ करते थे, जैसे जैसे मॉनिटर हम आज देख रहे हैं, आज के समय में जैसे हम मॉनिटर देख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे मॉनिटर हमारे शुरू से नहीं हुआ करते थे। शुरू से हमारे जाहिर सी बात है, टेक्नोलॉजी जब धीरे धीरे डेवलप होती है तो चीजें उसके साथ डेवलप होती हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो मॉनिटर जैसे हम आज देख रहे हैं वैसे शुरू से नहीं थे, ठीक है। धीरे धीरे उनमें इवोल्यूशन आया, उनमें चेंजेस आए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी तो हमारे मॉनिटर की भी जो डिजाइन है, उनकी जो टेक्नोलॉजी है, वो भी थोड़ी सी चेंज होती है। तो सबसे पहला जो मॉनिटर था, देखो यहाँ पे फर्स्ट टाइप में इन्होंने रखा है, ये था CRT। CRT की फुल फॉर्म लिख रखी है यहाँ पे, कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। हाँ, ये जो मॉनिटर हुआ करते थे, ये कैसे हुआ करते थे? ये सेम टेलीविजन की तरह हुआ करते थे। इट कंटेन्स एन इलेक्ट्रॉनिक गन एट द बैक ऑफ द ग्लास ट्यूब। दिस गन फायर्स इलेक्ट्रॉन इन अ ग्रुप ऑफ phosphor dot which is coated inside the screen. When the electron strike the phosphor dots, they glow to give the color. Mainly क्या हुआ करता था, जैसे हमारी पुरानी टेलीविजन हुआ करती थी, उसमें जो ट्यूब वगैरह लगा करती थी, उसमें कैथोड रे ट्यूब पहले आया करती थी। उसमें क्या होता था, पीछे की साइड एक गन जैसा कुछ ऑब्जेक्ट लगा रहता था, उस गन से कलर डॉट्स निकलते थे जो हमारी स्क्रीन पे हमें शो होते थे। अब जैसे ही वो डॉट्स उस गन से बाहर निकलते थे, जैसे ही हमने मतलब जैसे स्विच ऑन करा, तो जैसे ही वो जो गन लाइक ऑब्जेक्ट था उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले, एकदम से फायर हुए, वो हमारी पूरी स्क्रीन पे छा गए। और स्क्रीन पे छाते ही उनके अंदर धीरे धीरे जो कलर्स वगैरह हैं वो धीरे धीरे ग्लो होने लग जाएंगे, तो उस कलर से हमें वो शो होने लग जाता था कि स्क्रीन पर हमें कौन सी पिक्चर है, कौन सी इमेज शो हो रही है। तो इस तरह से ये पहली टाइप के कंप्यूटर थे, ठीक है। कैथोड रे, जो पहले पुराने टाइम में जो आपने टेलीविजन देखी होगी, जिसको काफी चौड़े होते थे, काफी बड़े होते थे, वो वाले उनको बोलते थे कैथोड रे, ठीक है। यस सर। हाँ ठीक है, तो हेडिंग लिखिए आप, टाइप ऑफ मॉनिटर, वहाँ पे आप फर्स्ट टाइप लिखिए इसका CRT, फुल फॉर्म भी आपको दे रखी है, और उसके बारे में थोड़ा सा बता रखा है कि कैथोड रे किस तरह से काम करता है और क्या होता है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअली ये होता क्या है। ओके सर। ठीक है, ये वाला पैराग्राफ कंप्लीट हो जाए तो बताना आंचल, फिर नेक्स्ट करवाते हैं।
Yes, sir. आंचल, अगर आपको जैसे लिखते हो ना तो यहाँ पे जैसे कोई चीज समझ में नहीं आती लिखते लिखते टाइम, तो जैसे कई बार मैं समझा भी नहीं पाता कोई हर लाइन को, तो अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती तो पूछ लिया करो साथ साथ, ठीक है। Okay, sir. हो गया ये। सर, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, हो गया। यस सर। हाँ जी, सर, ठीक है, इसमें एक मिनट। फॉस्फर डॉट का मीनिंग क्या है? हाँ, क्या चीज? फॉस्फर डॉट। हाँ, फॉस्फर डॉट्स क्या होते हैं? फॉस्फर डॉट्स जो एक ग्रुप होते हैं इलेक्ट्रॉन्स का, जैसे छोटे छोटे से पॉइंट होते होंगे हमारे पिक्सेल्स के, ठीक है। तो वो जो गन लाइक ऑब्जेक्ट हुआ करता था वो फायर करता था, तो उसमें से फॉस्फर के डॉट्स निकलते हैं। फॉस्फर एक केमिकल होता है, ठीक है। फॉस्फर के जो डॉट्स निकलते हैं वो एक फॉस्फर केमिकल होता है, ठीक है। लिक्विड केमिकल टाइप चीज होती है वो। उससे वो डॉट्स, छोटे छोटे से डॉट निकलते हैं, और जब वो स्क्रीन, जो कोटेड स्क्रीन होती है, एक फुल फ्लैश कोटेड स्क्रीन जो चारों तरफ से बंद होती है, उसके अंदर जब वो जाते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फॉस्फर डॉट के साथ जैसे ही मिलते हैं, तो फॉस्फर डॉट क्या करता है, वो ग्लो करने लग जाता है एकदम से। उसके ग्लो करते ही हमें स्क्रीन पे अपनी इमेज या अपना ऑब्जेक्ट शो होने लग जाता है। ओके सर। हाँ, ठीक है, देखिए इसके बाद आप कीजिए, इसी का पार्ट है आपका, सेकंड पार्ट है एलसीडी, ठीक है। एलसीडी आपको पता ही है आज के टाइम पे जो यूज हो रहे हैं। हाँ जी। ठीक है, इसको इसकी फुल फॉर्म भी लिख रखी है। इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ओके। दीज स्क्रीन्स आर यूज्ड इन लैपटॉप्स एंड नोटबुक्स, ठीक है। ये जो स्क्रीन हमें देखने को मिलती है ज्यादातर लैपटॉप्स और नोटबुक के जो साइज होते हैं उनके पीसेज में यूज होती है। स्पेशल टाइप ऑफ लिक्विड इज सैंडविच्ड बिटवीन टू प्लेट्स, ठीक है। एक खास तरह का लिक्विड होता है, वो क्या होता है, दो प्लेट्स जो होती है हमारी स्क्रीन की, एक बाहर, एक जो हमें शो होती है बाहर की साइड, और एक जो पीछे की साइड होती है, ठीक है। तो उन दोनों
प्लेट्स के बीच में उस लिक्विड को फुलफिल करा जाता है। इट्स अ थिन, फ्लैट एंड लाइट वेट स्क्रीन मेड अप ऑफ एनी नंबर ऑफ कलर और मोनोक्रोम पिक्सल अरेंज्ड इन फ्रंट ऑफ लाइट सोर्स। सम ऑफ द मेजर फीचर्स ऑफ एलसीडी मॉनिटर्स आर, ठीक है, कुछ इसके जो मेजर फीचर्स होते हैं एलसीडी के वो आपको यहाँ से बता रखे हैं, ठीक है। लॉन्ग लाइफ होती है इसकी, लाइफ काफी लॉन्ग होती है, इसका वेट भी काफी लाइट होता है, और जो होता है बेटर स्क्रीन प्राइवेसी हमें देते हैं, यानी कि जो हमारी स्क्रीन होती है वो बिल्कुल ब्राइट और क्लियर आती है। अगर हम इसको कंपेयर करें सीआरटी जो कैथोड रे ट्यूब वाले मॉनिटर हुआ करते हैं उनसे अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये काफी वेट में लाइट होते हैं, ठीक है। स्क्रीन काफी बेटर होती है इनकी, जैसा हम आजकल यूज कर रहे हैं नॉर्मली लैपटॉप वगैरह में, ठीक है। रेडिएशन जो स्क्रीन से हमारी जनरेट होती है वो इसमें काफी कम होती है, ओके। लेस और लेस आई स्ट्रेन, यानी कि जो आंखों में दर्द, जो एक विजुअल स्क्रीन को देखने से जो आंखों में दर्द होता है वो भी काफी कम होता है इस एलसीडी स्क्रीन से, ठीक है। तो ये एलसीडी स्क्रीन सेकंड पार्ट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। यस सर। सर डन। हाँ ठीक है, ठीक है। हमने इसके सर इसमें एलसीडी सेकंड पार्ट में हमने ये भी लिख लिया, और इसके जो क्या क्या मेजर फीचर होते हैं हमने ये भी लिख लिए, सर ठीक है। इसमें नेक्स्ट आता है मोनोक्रोम आपका पिक्चर। जो थर्ड टाइप का हमें देखने को मिलता है वो होता है एलईडी मॉनिटर, यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड या फिर लिक्विड एमिटिंग डायोड, ठीक है। तो ये क्या होता है सर एलईडी एलसीडी में
मोनोक्रोम पिक्सेल्स में क्या चीज, मतलब छोटे जो होते हैं पिक्सल? आंचल आपकी आवाज काफी कम आ रही है, थोड़ा लाउडली बोलोगे? सर मोनोक्रोम पिक्सेल्स में, मोनोक्रोम हेलो, मोनोक्रोम ठीक है। जैसे नॉर्मल हमारे जो पिक्सल होते हैं, मोनोक्रोम पिक्सल आपके अलग अलग एनिमेशंस में आते हैं। मोनोक्रोम पिक्सल बोला जाता है जैसे छोटे छोटे से डॉट होते हैं, वो ब्लैक एंड व्हाइट भी हो सकते हैं, वो कलरफुल भी हो सकते हैं। ठीक है, ओके तो मोनोक्रोम डॉट्स अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो मेनली अलग अलग कलर को एक साथ आपको, जैसे दो कलर हो जाएंगे, जैसे ब्लू और ग्रीन हो गया, या फिर ग्रीन और येलो हो गया, इस तरह से दो कलरों का एक एक बॉक्स में कॉम्बिनेशन, उसको बोला जाता है मोनोक्रोम। ओके ठीक है, जो सर, मोनोक्रोम के पिक्सेल्स होते हैं वो अरेंज होते हैं इन फ्रंट ऑफ लाइट सोर्स। लाइट सोर्स के फ्रंट में वो अरेंज होते हैं, और उनके अरेंज होने से हमें पता लगता है कि हमारी स्क्रीन पर कौन सी पिक्चर इस समय शो हो रही है। ओके ठीक सर, है, यस सर, थर्ड आपका टाइप है मॉनिटर का एलईडी मॉनिटर्स, जिसको फुल फॉर्म लिखी है आपकी लिक्विड एमिटिंग डायोड। ठीक है, ये भी एक नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है दैट एमिट्स लाइट व्हेन इलेक्ट्रिकल करंट पास्ड थ्रू इट। LEDs usually produce a red light, but today's LEDs can produce RGB light and white light as well. Mainly इसके अंदर कोई लिक्विड वगैरह नहीं होता है जैसा हमारा LCD के अंदर होता है। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलती है? यहाँ पे हमें एक लाइट देखने को मिलती है जो हमारी स्क्रीन के ऊपर पड़ती है। स्क्रीन की जो प्लेट होती है उसके ऊपर एक लाइट पड़ती है। तो पहले नॉर्मल जो यूजुअली LEDs में यूज हुआ करती थी, सिर्फ रेड लाइट यूज हुआ करती थी। ठीक है, इंफ्रारेड की तरह यूज हुआ करती थी। लेकिन जो अब नई LED आई उनमें क्या हुआ, RGB कलर्स हो गए हैं, जिसकी वजह से RGB कलर की वजह से जो 16 मिलियन आपके कलर पिक्सल्स होते हैं, वो सारे के सारे कलर के फॉर्मेट इस LED में यूज हो सकते हैं, शो हो सकते हैं। ठीक है, जो व्हाइट लाइट होती है उसके साथ आपके RGB कलर्स आते हैं, रेड ग्रीन ब्लू, ये आपके बेसिक कलर्स होते हैं कलर्स पैटर्न के। तो इन तीनों के कलर कॉम्बिनेशन को मिला के आपके लगभग 16 मिलियन जो 16 मिलियन जो पिक्सल्स कलर्स होते हैं वो सारे फॉर्मेट हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको नोट डाउन कर लीजिए। ये आपका थर्ड टाइप है मॉनिटर का। यस सर, This conference will now be recorded. सर हो गया। यहाँ तक हो गया आपसे? यस सर, हाँ, एंड अब आपका फोर्थ है 3D मॉनिटर। ठीक है, 3D मॉनिटर जो आजकल 3D इमेजेस को शो करते हैं, आपके 3D प्रोडक्ट वगैरह होते हैं उनको भी शो करते हैं कई जगह। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ टाइप है मॉनिटर का। इसमें क्या होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर्स। वैराइटीज इंक्लूड 3D monitor is a television that convey depth perception
to the viewer. 3D describes an image that provides the perception of length. When 3D images are made interactive, user feels involved with the scene, and this experience is called virtual reality. ठीक है, ये virtual reality का नाम सुना होगा आपने आंसर। जो VR बॉक्सेस आजकल आए हैं, जैसे VR बॉक्स अगर आप फोन से कनेक्ट करके जो भी वीडियोस वगैरह या इमेज वगैरह देखते हो, तो वो भी आपको एक तरह का 3D एक्सपीरियंस देते हैं। उन्हीं प्रोडक्ट को बोला गया है आपको यहाँ पे 3D मॉनिटर। ठीक है, जहाँ पे हमें अपनी इमेज की या वीडियो की लेंथ एंड जो डेप्थ होती है वो हमें दिखाई देती है, वो हमें पता लगती है। तो वहां से हम क्या देख पाते हैं, हम देख पाते हैं कि जो इमेज है वो बिल्कुल हमारे सामने रखी है 3D में, 2D में नहीं। नॉर्मल हम स्क्रीन पे देखते हैं तो हमें 2D में इमेज कोई शो होती है, मगर इस वर्चुअल रियलिटी या VR बॉक्स के जरिए हम क्या कर सकते हैं, उसको 3D में भी देख सकते हैं। एक तरह से 3D का एक्सपीरियंस मिल जाएगा हमें वहां से। हो गया। हाँ ओके, देखिए इसके बाद है आपका ठीक है। देखिए उसके बाद जो LCD डिस्प्ले हमारी हुआ करती हैं, उन्हीं का एक और पार्ट हमें बना के दिया गया है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर के नाम से, जिसको बोलते हैं TFT डिस्प्ले। ठीक है, ये जो हमारे LCD जो मॉनिटर होते हैं उसका एक तरह से अपडेट वर्जन है। ठीक है, जो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो हुआ करती थी हमारी, उनका थोड़ा सा अपडेट वर्जन है, बट LCD से कम है, सॉरी LED से कम है।
इसमें नॉर्मली सेम उसी का पार्ट है, बस इसमें हमें क्या देखने को मिलता था, जो स्क्रीन है हमारी वो फास्टर होती थी, यानी कि इस पे जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो फास्टली मूव करता था, ब्राइटर होती थी, मोर कलरफुल होती थी देन पैसिव मैट्रिक्स। ठीक है, पुरानी जो एलसीडी हुआ करती थी उनसे जो टीएफटी वाली एलसीडी होती है वो थोड़ी सी ज्यादा कलरफुल होती है, यहाँ पे जो कलर होते हैं वो काफी ब्राइटली हमें स्क्रीन के ऊपर शो होते हैं। ओके, तो आप इसका सिर्फ यहाँ से नेम नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको निशान लगा देता हूँ कहाँ से कहाँ तक करनी है वाली, इसको प्रॉपर पूरा नहीं करना है। ठीक है, ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती थी, क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो स्क्रीन के अंदर जो हमारे पिक्सल डॉट के जो साइजेस हैं वो मैट्रिक्स में आने लगे, और उसकी वजह से उनकी क्वांटिटी बढ़ गई, तो क्वांटिटी बढ़ी उनकी, तो जाहिर सी बात है थोड़े से वो एक्सपेंसिव हो गए। तो यहाँ से आप करिए इसको टीएफटी से, यहाँ तक। ठीक है, और ये टीएफटी स्क्रीन होती है, इनमें क्या होता है कि हम किसी भी एंगल से देखें हमें हमारी स्क्रीन क्लियर शो होगी। ठीक है, होता है ना कि पुराने जो स्क्रीन होती है उनमें क्या होता है, अगर हम उसको किसी दूसरे एंगल से देखें यानी कि साइड से देख रहे हैं स्क्रीन को, तो वो हमें उतनी क्लियर इमेज शो नहीं होती थी, मगर ये टीएफटी स्क्रीन में हम किसी भी एंगल से अपने डेस्कटॉप को देखें वो हमें सेम ही दिखाई देगा। ठीक है, तो ये निशान लगाए यहाँ तक, इसको नोट डाउन कर लो। ओके सर। डन सर।
हाँ ठीक है। एक मिनट। ठीक है, इसके बाद जो हमारा सेकंड आउटपुट डिवाइस है उसका नाम यहाँ से दे रखा है, उसका नाम क्या है, प्रिंटर। ठीक है, प्रिंटर का क्या काम होता है, यहाँ से बताओगे आप एक बार। ऐसा प्रिंटर आउटपुट डिवाइस होता है जो हार्ड कॉपी निकालने के काम आता है और हम वाईफाई से कनेक्ट करके भी निकाल सकते हैं। हाँ हाँ, जो भी हमारी मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर हमें शो होता है, देखने को मिलता है, कोई हमारा डॉक्यूमेंट है, कोई हमारी इमेज है, ठीक है। यस तो सर। प्रिंटर का काम क्या होता है कि उस इमेज को जो सॉफ्ट कॉपी में हमें वर्चुअल डिस्प्ले पे शो हो रही है उसको कन्वर्ट करके हार्ड कॉपी में हमें आउटपुट देना। ओके, तो मेनली जो स्क्रीन का काम होता है, जो हमारे मॉनिटर का काम होता है, वही काम हमारे सेम प्रिंटर का भी होता है। प्रिंटर हमें हमारे जो रिजल्ट हमने उसको दिया है, जो इनपुट दिया है, उसका हमें आउटपुट वो निकाल के देता है। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, अ प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस विच प्रोड्यूस अ हार्ड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट that are stored in an electronic form on physical media print such as paper or transparencies। जो भी इमेज हमारी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है उसको वो क्या करता है, हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करके फिजिकल फॉर्म में ला देता है। सो प्रिंटर्स आर द प्राइमरी आउटपुट डिवाइस यूज्ड टू प्रिपेयर परमानेंट डॉक्यूमेंट। ठीक है, अगर हमें डॉक्यूमेंट को परमानेंट बनाना है तो हम क्या करते हैं, उसको प्रिंट आउट के जरिए निकाल के उसको स्टोर कर देते हैं एक जगह पे, उसके बाद वो परमानेंट डॉक्यूमेंट बन जाते हैं। The speed of a printer is normally rated either by page per minute। जो अलग अलग प्रिंटर की स्पीड को अगर हम रेट करते हैं तो रेट हम कैसे करते हैं, पेजेस पर मिनट, यानी कि एक मिनट में कितने पेजेस को वो प्रिंट कर सकता है। ठीक है, तो जितने ज्यादा पेजेस को प्रिंट कर सकता है, जाहिर सी बात है कि प्रिंटर उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी का है। और जितने कम पेज वो एक मिनट में प्रिंट करेगा, उससे आपको पता लगेगा कि वो प्रिंटर उतनी ही कम टेक्नोलॉजी का है। और या फिर दूसरा तरीका होता है प्रिंटर की स्पीड को और रेट करने का, कैरेक्टर्स पर सेकंड। यानी कि अगर बहुत फास्ट प्रिंटर है, वो एक मिनट में कई सौ पेजेस निकाल देता है, तो वहां पे आपको यूज पड़ती है कि आप एक सेकंड में कितने कैरेक्टर को प्रिंट कर पाता है वो प्रिंटर। वहां से हम इसको सीपीएस में कन्वर्ट कर चेक करते हैं। अदरवाइज पीपीएम यानी कि पेजेस पर मिनट में हम जो हमारा प्रिंटर है उसकी स्पीड को कैलकुलेट कर सकते यस सर। हैं। हाँ ठीक है, आपके दो तरह के जो नॉर्मल ब्रॉड कैटेगरीज हैं, वो आपकी प्रिंटर की दो कैटेगरीज होती हैं मेनली, इम्पैक्ट प्रिंटर और हाँ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, तो ये प्रिंटर क्या होता है और प्रिंटर की टू ब्रॉड कैटेगरीज, यहाँ तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके सर।
डन सर। डन हाँ सर। ओके। हाँ ओके ठीक है। तो देखो इन्होंने प्रिंटर की दो कैटेगरीज आपको बता रखी है, एक होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरी कैटेगरी है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, तो पहले इम्पैक्ट प्रिंटर को देख लेते हैं कि इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, और इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर किस किस तरह के प्रिंटर आते हैं। जो नॉर्मल हम प्रिंटर देखते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं उनको पहले हम देख लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर देखो यहाँ पे इन्होंने हेडिंग लिख रखी है और उसके बाद आपको यहाँ से इम्पैक्ट प्रिंटर की डेफिनेशन मिल जाएगी। इम्पैक्ट प्रिंटर्स rely on a forcible impact to transfer ink to the print media similar to the action of a typewriter. There is a mechanical contact between the paper and the print head. मेनली जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो एक तरह से टाइपराइटर की तरह होते हैं। जैसे टाइपराइटर में हम नॉर्मल वर्ड्स को टाइप करते हैं तो क्या होता है, जो प्रिंट हेड होता है, यानी कि जो पेज के ऊपर हैमर की तरह यूज होता है। ठीक है, तो वहां से क्या होता है, जो इंक होती है वो ट्रांसफर होती है प्रिंट मीडिया के ऊपर, यानी कि जो ब्लैंक पेज होता है, ब्लैंक व्हाइट पेज, उसके ऊपर जिस डॉक्यूमेंट को हम प्रिंट करवाना चाहते हैं उससे सिमिलर जो इंक होती है वो सेम ट्रांसफर होती है वन बाय वन। जैसे हम टाइपराइटर में एक एक करके प्रिंट करते हैं, वैसे ही सेम जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं वहां से जो इंक ट्रांसफर होती है वो इस तरह से होती है, प्रिंट हेड्स के जरिए। एक तरह से हैमर का काम करती है। जैसे टाइपराइटर में जो एक की होती है वो बार बार पेज के ऊपर स्ट्राइक करती है, जैसे हम कोई भी की प्रेस करते हैं तो वो जो डॉट वाली की होती है, ठीक है, वो बार बार पेज के ऊपर अटैक करती है, तो वहां से वो पेज के ऊपर टाइप होता है। तो सेम ऐसे इम्पैक्ट प्रिंटर आपके टाइप करते हैं नॉर्मल पेज के ऊपर। इसके अंदर पहला हमारा प्रिंटर आता है लाइन प्रिंटर। ठीक है, लाइन प्रिंटर क्या होता है एक तरह से, these are impact shape character printer which capable of printing an entire line at one instead of one or more character at a time। ठीक है, लाइन प्रिंटर क्या करता है, वो एक एक वर्ड को टाइप करके या कॉपी नहीं करता है, वो क्या करता है पूरी जो लाइन होती है हमारी, जैसे कोई डॉक्यूमेंट हम प्रिंट करवा दें तो उसमें जैसे फॉर एग्जांपल 10 लाइन्स हैं तो वो एक एक लाइन को प्रिंट करेगा धीरे धीरे करके, और उसके बाद वो पूरी एक पेज के ऊपर हमारे जो ब्लैंक पेज होगा उसके ऊपर वो पूरी जो 10 लाइन्स है उनको सबको प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो नॉर्मल वो पूरी लाइन को प्रिंट करता है, एक एक वर्ड को प्रिंट नहीं करता है। ठीक है, इसमें क्या है, प्रिंट क्वालिटी ऑफ लाइन प्रिंटर इज नॉट हाई। इसकी जो प्रिंट क्वालिटी होती है वो इतनी हाई नहीं होती है। ठीक है, काफी पुराने टाइम की प्रिंटर है। ठीक है, उनकी बात हो रही है। इम्पैक्ट प्रिंटर पहले यूज हुआ करते थे, अब इम्पैक्ट प्रिंटर कहीं पर भी यूज नहीं होते हैं, काफी टाइम लेते हैं प्रिंट करने में हमारे डॉक्यूमेंट को, और उनकी जो प्रिंट की क्वालिटी होती है वो भी इतनी ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, यस तो सर। आप हेडिंग लिखिए इम्पैक्ट प्रिंटर, उसकी डेफिनेशन लिखिए, एंड देन उसके बाद इम्पैक्ट प्रिंटर का पहला पॉइंट है लाइन प्रिंटर, इसको नोट डाउन कीजिए। ओके सर।
डन सर। हाँ ठीक है। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर हमारा प्रिंटर जो आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर के बाद हमारा दूसरा आउटपुट डिवाइस प्रिंटर है। अब प्रिंटर के भी दो पार्ट हैं यहाँ से, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर हम पढ़ चुके हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर का हम पहला पार्ट पढ़ चुके हैं, लाइन प्रिंटर। ठीक है, और इसका अगर एक और पार्ट हम देखें, ठीक है, तो दूसरा पार्ट इसका ड्रम प्रिंटर है, थर्ड है इसका डेजी व्हील प्रिंटर, और फोर्थ है आपका डॉट मैक्स प्रिंटर। ठीक है, तो मेनली इसके जो सारे पार्ट हैं, इन सब में सेम काम है कि जो वर्ड हैं आपके, जो प्रिंट होने वाले वर्ड हैं, वो 1 बाय 1 या फिर 1 लाइन बाय 1 लाइन प्रिंट होंगे, सेम एज जैसे टाइपराइटर में जो इंक ट्रांसफर होती है, सेम इसमें इंक ट्रांसफर होती है इम्पैक्ट प्रिंटर में। ठीक है, इसलिए इसका नाम भी है इम्पैक्ट प्रिंटर, यानी कि जो आपका डॉक्यूमेंट है उसका इम्पैक्ट पड़ता है दूसरे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे, और तब जाके आपकी इंक ट्रांसफर होती है, और तब जाके आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट हो पाता है। ठीक है, तो अब इससे आगे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है आंचल? यस सर। हाँ, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर भी पढ़ लेंगे। ओके सर। हाँ, क्या क्या बोल रहे हो आंचल? कुछ नहीं सर। अच्छा ठीक है, ठीक है, मुझे लगा कुछ पूछ रहे हो। नहीं, थैंक यू सर। ठीक है, क्लास फिनिश करते हैं, गुड बाय आंचल। थैंक यू सर। ओके।